चलिए बच्चों, तो आपको बता देते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। स्टार्ट करिए सोल्यूशन से, जिसमें 3 टॉपिक्स को स्पेशली फोकस करिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। दूसरा हेनरीज लॉ, उसका एप्लीकेशन, उसका स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स जो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं। उसके बाद आ जाता है आपका राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की कंडीशंस और उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉर्मूला और उसका ग्राफ, एंड साथ ही साथ आपको कवर करने हैं हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मिनिमम 3 न्यूमेरिकल्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलार मास, जिसमें आपके एनसीईआरटी के बुक बैग के सॉल्व 2 एग्जाम्पल्स हैं। वो दोनों करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे आप किसी भी अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न होना चाहिए। एक बार एक चैप्टर खत्म करते हो, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एटलीस्ट हर कॉन्सेप्ट पे 5-5 सॉल्व करके देखिए। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको शुरू करना है ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। नर्स्ड इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको बुक के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड खत्म कर लेने हैं। उसके बाद आपको बढ़ना है मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, विद ग्राफ आपको करना है। उसके बाद बच्चों कोलरैश लॉ स्टेटमेंट और कोलरैश लॉ के एप्लीकेशन, दैट इज अल्फा एंड केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। करेक्ट। लास्ट है आपका फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ करते वक्त दोनों फैराडेज लॉ के स्टेटमेंट अच्छे से करने हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल, जो कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें आप Al3+ या Cu2+ कितना डिपॉजिट हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक बैक में मिल जाएंगे। वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। लास्ट आ जाता है बच्चों फ्यूल सेल एंड बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी एंड प्राइमरी बैटरीज को अच्छे से कवर कर लीजिए। कोरोजन के एनोड कैथोड के रिएक्शंस देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स पे रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अगर आप कोई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते या घटाते हैं तो वो कैसे वैरी करता है। 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, हाफ टाइम डिक्रीज कर दिया, लाइक दैट। करेक्ट। उसके बाद आपको 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करने हैं, मॉलिक्यूलैरिटी एंड अरहेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बुक बैक सॉल्व कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स डन है। टेंशन मत लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।